नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। बेलहर प्रखंड है, चित्रसैन पंचायत है। रामानंद पंडित जी यहाँ के मुखिया हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। रामानंद पंडित, मुखिया ग्राम पंचायत घोड़बिहार, प्रखंड बेलहर, सह मुखिया संघ अध्यक्ष बेलहर। पहले तो न्यूज 24 को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है इंटरव्यू लेने के लिए। जहाँ तक बात रही 4 साल की, हम 2 टर्म से मुखिया हैं, लगभग कहिए 9 साल। और 9 साल का कार्यों का मूल्यांकन जनता ही बता सकती है कि मैंने क्या किया। सर्वप्रथम हमारे पंचायत में जितनी गलियां हैं लगभग पीसीसी हो चुका है। ज़रूरत के हिसाब से नाली भी बनाई गई है। सोलर लाइट 1 वाट से 8 वाट तक पूरा किया गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पंचायत में जितने विद्यालय हैं लगभग निरीक्षण किया जाता है और पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है। कुल मिलाकर मेरी पंचायत में विकास का कार्य अच्छा ही रहा है। इस बार आवास योजना का जो सर्वे हो रहा था, बेलहर प्रखंड में लगभग तीसरा स्थान मेरा पंचायत है, यानी 1558 लाभुकों का नाम सर्वे के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया गया है। जी, ओडीएफ पंचायत है, लेकिन अनुपालन नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ के लेडीज कम पढ़े लिखे होते हैं, खेत में चले जाते हैं। जब शौचालय है तो शौच घर में नहीं जाते। हाँ, घर में शौचालय रहने के बावजूद भी उसका यूज नहीं किया जाता है। बगल में नदी है, खेत है। मुखिया जी, यहाँ तो बीमारी हो जाएगा ना, जब ऐसे नदी में जाएंगे या खेत में जाएंगे तो बीमारी भी तो हो सकता है ना। बात है कि हम लोग टोली बना करके प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट किया जा रहा है। ग्राम सभा, वार्ड सभा में भी ये बातें रखी जाती है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रयोग करें। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है, जो आपके यहाँ नल जल का क्या सुचारू रूप से काम चल रहा है आपके? मेरे पंचायत में 12 वार्ड है। लगभग 7 या 8 वार्ड में नल जल की स्थिति ठीक है। 4 वार्ड में लेयर नीचे चला गया है पानी का, या मोटर वगैरह प्रॉब्लम है। उस पर भी फोकस डाला जा रहा है कि ठीक करके पानी दे। स्वच्छ भारत मिशन का सुचारू रूप से के यहाँ आप रिक्शा उक्सा काम कर रहे हैं, ये बताइए। जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा का उठाव जो हो रहा है लगभग 11 वार्ड में किया जा रहा है। 1 वार्ड का रिक्शा खराब है, उसे भी ठीक करके सुचारू रूप से चलवाएंगे। अच्छा मुखिया जी, सुनने में ये आया, जो 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित होता है, जिसमें बिचौलिया कमीशन मांगता है, 1,20,000 में घर बनता है क्या मुखिया? देखिए, 1,20,000 सरकार का मानक रूप है, यह मॉडल एस्टिमेट है। उस रूप में यदि सरकार के मॉडल एस्टिमेट और डायग्राम पर बनाना चाहे तो 1,20,000 रुपया में बन जाएगा। उसमें है क्या कि 1 रूम है, 1 बरामदा, 1 किचन, 1 लैट्रिन। लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग 3-4 कमरे छान देते हैं, बनाना शुरू करते हैं, बीचे में रह जाता है। बिचौलिया की बात है, मेरे पंचायत में बिचौलिया नहीं है, क्योंकि हर एक ग्राम सभा, वार्ड सभा में भाषण के तहत लोगों को प्रेरित किया जाता है कि घूस देना और घूस लेना दंडनीय अपराध है। यहाँ जो है घूस मुक्त कार्य हो रहा है। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए। आप लोगों को आदेश मिला है जो शराब तस्कर को मुखिया पकड़वाएंगे, पुलिस क्या सो रहे हैं क्या मुखिया? आप यही काम करेंगे जो शराब तस्करे के लिए कहेगा, जो इसके यहाँ इसके यहाँ? देखिए, सरकार की ये नीति अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नीति नहीं है कि होम डिलीवरी होता है शराब,
होम डिलीवरी पूरे जोरों पे होता है मुखिया जी। और जो दारू का कीमत 350 रुपये झारखंड में है, वो दारू यहाँ 1000 रुपये में। इतने और ऐसा नहीं, एसीपी डीसीपी कमिश्नर के यहाँ ही होम डिलीवरी होता है। ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो ये आपका बांका टीम रहती है जांच करने के लिए एक्साइज विभाग का, तो पकड़ते हैं शराबी को, लेकिन बीच रास्ते में पैसे लेकर छोड़ देते हैं। कहाँ से शराब मुक्त होगा? शराब मुक्त तभी होगा जब कानून सख्ती से लागू हो। यह हो नहीं पाता है। मुखिया क्या करेंगे? मुखिया जब एक प्रशासन पकड़कर छोड़ देते हैं, तब मुखिया शिकायत करने के बाद भी पकड़कर रफा दफा करके छोड़ देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुखिया के पास वही तस्कर झगड़ा लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, तो आपको तो रहना है यहीं पे पंचायत में ही अब रहना प्लस शराबी मेरा वोटर है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम क्यों पकड़वाएं उन्हें? है। सरकार ने कहा है ना। हाँ, सरकार कहा है, लेकिन सरकार की यह नीति फेल कर रही है। इसलिए यह जनप्रतिनिधि से संभव नहीं है। सरकार के पास हर एक तंत्र है, चाहें तो वह ठीक कर सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, जैसे आपने सपोज डेट किसी को पकड़वा दिया, शराब तस्कर को, वो ले जाके बाहर में छोड़ देगा, तो ये तो पूरा तो प्रशासन का ही। बिल्कुल होता ही है। और सुनने में ये आया मुखिया जी, आजकल जो है ना अफसरशाही हो गया है ब्लॉक में। मुखिया को तहजीब उतना नहीं दे रहा है। जो आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप भी, आपके टाइम में, आपके ज़माने में मुखिया जी का खौफ होता था, ये बात सच है ना। दरोगा इंस्पेक्टर जो भी आता था पहले मुखिया के यहाँ जाता था, जब भी किसी को अरेस्ट करके ले जाता था। अब तो मुखिया पे भारी हो गया है। हाँ, हम लोगों के समय में पहले टाइम में होता क्या था, पुलिस आती थी तो जनप्रतिनिधि को खोजा जाता था। उसके बिना परमिशन से अरेस्टिंग नहीं होता था, या कोई घटनाएं होती थी तो मुखिया को सूचना दी जाती थी। ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। सचमुच में अफसरशाही है, इस सरकार में अफसरशाही है, अफसर पर लगाम नहीं है। जनता की बात छोड़ दिया जाए, यानी जनप्रतिनिधि की भी बात नहीं सुनते हैं। चाहे सीओ हो, चाहे अन्य थाना हो, उनके अनुसार जो कार्य होना है वही होना है। लेकिन सही हम लोग जब प्रतिबिंब करते हैं, उस पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। हाँ, वो ज़्यादा वो कीजिएगा तो आपको भी उठा के बंद कर देगा। ये तो है ही, अफसरशाही है तो कभी भी किसी को बंद कर सकता है। अफसरशाही है तो कभी भी किसी को टॉर्चर करके डैमेज कर सकते अपने हैं। पंचायत के लिए आवाज़ उठाएंगे, सही बात बोलेंगे। सच बोलना बगावत है तो समझो बागी हैं हम। जब आप सच बोलेंगे, पुलिस वाले आएंगे, आपको कहेगा मुखिया जी चलिए आप कुछ दिन हवा खाइए वहाँ, उसके बाद हाँ, उसमें होता भी है कि षड्यंत्र के तहत आपको डैमेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट सवाल है, ये जो आप नाली खरंजा का क्या स्थिति है वो भी बता दीजिए। नाली खरंजा की स्थिति ठीक है। अभी तक आपने 9 साल हो गया ना आपका। 9 साल में अभी आपने अपने पंचायत में कितने नाली बनवा दिए? 9 साल में लगभग मेरी पंचायत में 12 से 13 नालियाँ बनी हैं और अभी ठीक ठाक में है वो। मुखिया जी, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायती राज के तहत जनप्रतिनिधि यानी त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उसके हक में कटौती हो रही है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि पहले जो मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि का अधिकार होता था, वह अधिकार देना चाहिए, तभी पंचायती राज सक्सेस कर पाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं पहले पंचायत का सुधार होगा, उसके बाद देश का सुधार होगा। पंचायत में ही धांधली हो रहा है तो देश के लिए क्या? कथनी करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी तो ये कहते हैं ना, पंचायत से ही आगे बढ़ते हैं आदमी। जब मेरा पंचायत साफ है तो मेरा ब्लॉक भी साफ होगा। जब ब्लॉक साफ है तो कमिश्नरी भी साफ होगा। जब कमिश्नरी साफ होगा तो फिर स्टेट भी साफ होगा, साफ सुथरा होगा। वो तो है नहीं अपने बिहार में। बिहार में चाहे जेडीयू आ जाए या महागठबंधन आ जाए या बीजेपी आ जाए, हाँ,
बिहार बिहार ही रहेगा, कोई सुधार नहीं होगा मुखिया जी, ये आप मानते हैं? वो तो है ही। जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक राज्य और देश की कल्पना क्या कर सकते हैं। ये तो महात्मा गांधी का भी जी का भी यही मिशन था, जो पंचायत में विकास, उसके बाद देश का विकास। कागज पर सब विकास हो रहा है लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा है। एक से एक डाटा लिया जाता है, आरटीपीएस काउंटर पंचायत में होगा, कर्मी पंचायत में बैठेंगे, जाति आवासीय आय पंचायत से बनेगा। मैंने जितना सिस्टम है यदि धरातल पर लागू हो जाए तो फिर राम राज्य से कम नहीं रहेगा। आप लोगों को फिर पुराना वाला ही पावर दिया जाए, सारा काम मुखिया के अंदर में दे दे, पंचायत नंबर 1 बन जाए। बिल्कुल बन जाएगा। अभी पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है टेंडर हो गया है, मुखिया का क्या कार्य है, अधिकारों की कटौती हो गई। मुखिया से बेहतर कार्य टेंडर वाले नहीं कराते हैं। मुखिया को यदि बनाने के लिए दिया था तो 1,01,00,000 से कम ही था और अभी टेंडर वाले के पास 2.5 करोड़ दिया गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए सोचा जा सकता है कि सरकार की यह दोहरी नीति है और हम लोगों से पंचायती राज से हटा करके टेंडर कर दिया गया है। और ठेकेदार अपने मन मर्जी से काम कर रहा है, वो सीमेंट के जगह बालू मात्रा कम दे रहे हैं, सीमेंट का मात्रा कम दे रहा है, बालू में कोई देखने सुनने वाला है नहीं। मुखिया जी थे तो मुखिया जी के पास अब कुछ है ही नहीं, मुखिया जी क्यों जाएगा धूप में? नहीं, इसका तो हम विरोध किए थे। हमारी पंचायत में बन रहा है पंचायत सरकार भवन, नीचे जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा था तो ग्रामीणों के सहयोग से रोक दिया गया। तो पटना की टीम आई थी जांच करने के लिए, अभी मेरे पंचायत में बढ़िया ही बन रहा है। मुखिया जी पंचायत से जो टीम आते हैं ना जांच करने के लिए, मेरे पास बहुत मुखिया का क्लिप है, वो ले दे के मामला ओके कर देता है। चाहे आप बालू से ही बिल्डिंग बना दो, सीमेंट मत डालो, कोई मतलब नहीं, उन्हें तो मोटा रकम चाहिए। वैसे मुखिया में से मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं और तो है ना, जब अब दूसरे की बात क्या करें, मेरे बारे में पता कर सकते हैं। नहीं, आप तो साफ सुथरे के मुखिया हैं, जब भी तो 9 साल हो गया ना मुखिया जी, नहीं तो 1 साल में ही बदल जाते हैं ना। वो तो है ही, वो तो जनता की ताकत है, जनता का भरोसा है, विश्वास है, इसलिए हैं। गौरतलब बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार हर एक पंचायत में मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर यानी 9th to 12 तक कर दिए हैं, वहीं उस विद्यालय में भवन नहीं रहने के कारण बच्चे जहां तहां जैसे तैसे बैठते हैं और बच्चे आने में रुचि नहीं लेते हैं, जिसके चलते विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नहीं रह पाती है। 9, 10, 11, 12 की जो 4 कक्षाएं बढ़ी, वो कक्षा के अभाव में बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, पढ़ाई बाधित होती है और टीचर सभी विषयवार नहीं आए हैं, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जो कल्पना बिहार सरकार की रही है कि पंचायत में हम 10+2 बनाने से बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, जिससे कि शिक्षा में बाधा हो रही है। बाहर जाते थे, पढ़ाई करते थे। टीचर आ ही नहीं रहा है तो क्या पढ़ेंगे बच्चे? जो टीचर आए भी हैं तो वो बहाना करते हैं कि एक कक्षा में 3 क्लास के बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, इससे भी पढ़ाई बाधित हो रही है। और ये बिल्डिंग भी, स्कूल का बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। जब से अपग्रेड हुआ तब से बिल्डिंग उस पीरियड का बना ही नहीं है। यदि बनता तब तो फिर कुछ कार्य भी होता, लेकिन बन नहीं रहा है। तो स्कूल के बच्चे को ऐसे ही बाउंड्री में बिठा देते होंगे, ज़्यादा बच्चा होगा तो क्या करेगा? उसके लिए तो रूम चाहिए, डेस्क बेंच चाहिए। खास करके हम अपने पंचायत के बारे में कहना चाहेंगे कि बच्चे हम अपने मनरेगा भवन का एक रूम दे दिए हैं, उसी में 9th 10th की पढ़ाई हो रही है। एक समुदाय भवन है, उसमें 2 कक्षाएं चल रही हैं। मैंने इस तरह से यत्र तत्र जैसे तैसे बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। चलिए, आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24, कैमरा पर्सन विशाल के साथ दिलीप कुमार सिंह। नमस्कार।